बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है तखम बलंगू पर। यह तखम बलंगू का ऐसा नुस्खा है कि आप इसे पूरी ज़िंदगी याद करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे को इस्तेमाल करके आपको गर्मी का एहसास तक नहीं होगा और प्यास की शिद्दत भी बहुत ही कम हो जाएगी, चाहे आप धूप में भी काम करें। बहुत ही लाजवाब और अक्सरी नुस्खा है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इंसान का 70% जिस्म लिक्विड है और 30% जिस्म सॉलिड है, यानी 70% खून, चर्बी, आंतें, जिगर, दिल, तीली ये सब लिक्विड हैं और हड्डियां सॉलिड हैं। जो चीज़ ज़्यादा होगी इसकी ग़िज़ा भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए लिक्विड की ग़िज़ा सॉलिड होती है, यानी जिस्म को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। गर्मी की शिद्दत रोज़ हो या ना हो, जिस्म हर वक्त पानी मांगता है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ पानी से ही इंसान गर्मी का मुकाबला और इलाज कर सकता है? इसके लिए कुछ और चीज़ें भी दरकार हैं और मैं आज आपको गर्मी दूर करने का ऐसा नुस्खा पेश कर रहा हूँ। अगर आप शिद्दत की गर्मी, लू, जलन, जून जुलाई में सख्त पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ने की मजदूरी करेंगे तो नतीजे में सरा में नंगे सर फिरें तो फिर भी आपको गर्मी तक का एहसास नहीं होगा। तो नुस्खा नोट कर लें। आपको 3 चीज़ें चाहिए। आपको तखम बलंगू 1 चम्मच चाहिए, शक्कर देसी आपको 3 चम्मच चाहिए और पानी आपको 1 लीटर चाहिए। तखम बलंगू और शक्कर को आपने पानी में भिगो देना है और इसे रात भर छोड़ देना है। सुबह उठकर आप इसे सारा भी पी सकते हैं और वक्फे वक्फे से भी पी सकते हैं। ये बहुत कमाल का और लाजवाब नुस्खा है। ये नुस्खे को आप मामूली ना समझें, मैंने बहुत से मरीजों को खुद बना कर दिया है। ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो धूप में ज़्यादा काम करते हैं, यानी मज़दूरों के लिए बहुत ही मुफीद और अक्सरी नुस्खा है। इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा इस्तेमाल करके उन्हें प्यास की शिद्दत तक नहीं लगेगी। ये नुस्खा बनाने में भी बहुत आसान है और ख़रीदने में भी बहुत सस्ता और हर आदमी की पहुंच में भी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो आपने इसे ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।